अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो के शुरू में कह दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम बिल्कुल आप तक फ्रेश इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो ऑन टाइम पहुंचती रहे। और हम जितने भी मार्केट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट की न्यूज़ होती हैं, बैरियर टोन की पॉलिसीज़ होती हैं, रीअलॉटमेंट के हवाले से या जितने भी किस्म के मामला होते हैं वो हम आपको कोशिश करते हैं कि ऑन टाइम आप तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करते रहें। क्योंकि ऑन एवरेज अगर हम चीज़ों को डिस्कस करते रहें तो मेन चीज़ हर चीज़ के डिसीजन के ऊपर, हर चीज़ की होल्डिंग के ऊपर या हर तरह की चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए, किसी भी चीज़ की फोरकास्ट के लिए, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए आपको इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही हर चीज़ को अपनी होल्डिंग को, अपनी सेलिंग को, अपनी बाइंग को, हर मामले को या किसी भी किस्म का नोटिस आता है तो उसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपने तमाम डिसीजंस ले रहे होते हैं। खैर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक टाइटल देख लिया आपने। इनिशियली मैंने बहुत सी वीडियोस देखी इसके ऊपर, बहुत सी चीज़ों को देखा, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ के ऊपर स्पेशली इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक बेनिफिट होता है और एक नुकसान होता है। तो वो मैं पर्सनली समझ रहा था कि बैरियर टोन की इस पॉलिसी की वजह से क्या क्या एग्जैक्टली बेनिफिट्स सोसाइटी को जनरेट हो सकते हैं या आपको जनरेट हो सकते हैं और हमें जनरेट हो सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ ब्रोकर, एज अ रियल एस्टेट एजेंट। और आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं एज एन इन्वेस्टर या एज अ वो लोग जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाना है, उन सब के लिए इस पूरी पॉलिसी का, इस पूरे मामले का क्या बेनिफिट है। नुकसान तो मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है, शायद नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन बेनिफिट तो मुझे 110% नज़र आ रहा है। डिस्कस करते हैं। अच्छा, वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ों को नोट किया कि लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन तो आप तक डिलीवर कर दी, लेकिन इसके आउटकम क्या निकलेंगे 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, इसका आउटकम क्या निकलना है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। मुद्दे पे आते हैं। बैरियर टाउन ने आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मार्केट में इंट्रोड्यूस की जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। और इसके पीछे मार्केट के बहुत से लोगों ने बैरियर को इसके ऊपर प्रपोजल्स भी दिए अपनी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने फीडबैक दे रहे होते हैं सोसाइटी को कि इस तरीके से हम लोग चीज़ों को मज़ीद बेनिफिशियल कर सकते हैं पॉलिसीज़ के लिहाज से। तो यकीनन बैरियर के पास इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी और बैरियर टाउन यकीनन खुद भी इन चीज़ों को देख रहा होता है, तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। और बैरियर ने उसके ऊपर बड़ा ही बर वक्त, मैं समझता हूँ बर वक्त अभी भी इसलिए कहूँगा क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। कुछ चीज़ें वक्त से पहले हो जाएं तो उसका एक डिफरेंट आउटकम निकलता है, कुछ चीज़ें वक्त पे हो जाएं तो उसका एक डिफरेंट आउटकम होता है। और मैं समझता हूँ जिन हालात से, जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से इस वक्त हमारा मुल्क गुजर रहा है, इन हालात के अंदर बैरियर टाउन की ये पॉलिसी बिल्कुल तकरीबन ऑन टाइम कह सकते हैं कि बैरियर टाउन ने बड़े राइट टाइम के ऊपर ये डिसीजन लिया। और डिसीजन ज़ाहिर बात है, आप लोग टाइटल में देख चुके हैं कि बैरियर टाउन ने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, मैं भी बताता हूँ कि बैरियर ने इससे पहले कहाँ पे अलाउ किया था। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम बैरियर टाउन ने ग्राउंड फ्लोर की परमिशन दी। अच्छा, बहुत से लोगों से जब डिस्कस होता रहा इसके ऊपर तो बहुत से लोगों ने कहा यार ये तो पहले भी परमिशन थी, इसमें कौन सी बात थी। तो मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करूँ इस पॉलिसी को। तो बैरियर टाउन ने पॉलिसी ये दी है कि पहले पॉलिसी क्या थी, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दी है, जिन लोग इस पूरी प्रैक्टिस का पार्ट रहे, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि बैरियर कितना रिस्ट्रिक्टेड है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो बैरियर टाउन ने पॉलिसी, पहली वाली पॉलिसी डिस्कस करता हूँ विद इन 10 सेकेंड्स। कि बैरियर ने पहले पॉलिसी ये थी कि आपने अपना अलॉटमेंट इन हैंड लेने के बाद जब आपने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आप डिज़ाइन के चार्जेस पे करते हैं, सॉइल के चार्जेस किसी थर्ड पार्टी कंपनी को पे करते हैं। पूरे प्रोसेस के बाद आपके पास एक एनओसी आता है। इस एनओसी से पहले आप लोग डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जाके अपने मैप सबमिट करवाते हैं, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट, एक लंबा प्रोसेस है, 3-4 महीने का पूरा प्रोसेस है एनओसी तक। 3 महीने तक का तो प्रोसेस है एनओसी तक पहुंचने का। अगर स्लो करें, बहुत से लोग तो 1 महीने में भी कर लेते हैं। तो बैरियर की पॉलिसी उस मैप की सबमिशन के ऊपर ये थी कि आपने मैप की सबमिशन ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर पूरा सबमिट करवाना है, तो आपको कंस्ट्रक्शन का एनओसी, कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलनी थी और तब जाके आप अपनी डिगिंग कर सकते थे। बहुत टाइम से बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी। पर्सनली मेरी भी ज़्यादा ये ख्वाहिश थी क्योंकि मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ काफ़ी सालों से, और नज़र भी आ रहा होता है कि इस पॉलिसी की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सी सोसाइटीज़ में फ़र्क भी पड़ा हुआ है। अब बैरियर ने नई पॉलिसी ये दी है कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का आप नक्शा दें। पॉलिसी को मज़ीद एलैबोरेट करूँगा कि अगर आप बैरियर टाउन को ये चाह रहे हैं, बैरियर टाउन से ये चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की परमिशन मिले, तो आप अपना नक्शा एज पर ग्राउंड फ्लोर हमें सबमिट करवाएं।
हम उसकी परमिशन आपको दे देंगे। पॉलिसी को मजीद बाद में जाके डिफाइन करूंगा, क्योंकि इसके अंदर मजीद कुछ बैरियर टाउन ने चीज़ों को एलेबोरेट करके बताया है कि किस तरीके से आपने सबमिट करवाना है। लेकिन अल किस्सा मुख्तसर की चीज़ों को अगर हम प्रिसाइज करके बताएं कि बैरियर टाउन ने ये परमिशन दी है कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपना घर बनाएं, उसके ऊपर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लें और अपनी रिहाइश करें। इसका बेनिफिट क्या निकलेगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं ऐसे आपको डिफाइन करूंगा कि मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में बैठ के सुन रहे हैं तो आप जहन में रखिएगा स्कीम 33 को, जहन में रखिएगा स्कीम 33 की सराउंडिंग के ऊपर दूसरी सोसाइटीज़ को। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आबादी हुई है इनिशियल स्टेज के ऊपर, नॉट राइट नाउ, इनिशियल स्टेज के ऊपर जितनी भी ज़्यादा मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन हुई है वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हुई है। और क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो आबादी है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, वो तो घर बनाते हैं बहुत ही मुश्किल से, अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद एक पोजीशन पे आते हैं कि वो अपना घर बनाएंगे। और हर एक की पोजीशन नहीं होती इतनी स्टेबल कि वो ग्राउंड प्लस वन का पूरा घर बना के उसके ऊपर रहना शुरू कर दे। या बहुत से जहाँ पे सख्ती नहीं होती तो वहाँ पे बहुत से लोग अपनी प्लानिंग को इस तरह से रखते हैं कि ग्राउंड प्लस वन का पूरा स्ट्रक्चर बना के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को फर्निश करके नीचे रहना शुरू कर देते हैं। फिर 3-4 साल 5 साल में थोड़े थोड़े पैसे जैसे जैसे आते रहते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर को फर्निश करते, कंप्लीशन की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे टाइल का वर्क कर लिया, कभी 2 लाख है टाइलें लगा ली, 2 लाख रुपए आए दरवाजे लगा लिए, इसी तरीके से करके अपना पूरा घर कंप्लीट करते हैं। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा, ये बेशुमार फैमिलीज़ की स्टोरीज़ हैं कि इसी तरीके से बहुत सी सोसाइटीज़ आबाद हुई हैं। बैरियर टाउन में एक बहुत बड़ा चंक, बहुत से लोग इस पॉलिसी की वजह से कि सिर्फ ग्राउंड प्लस वन की परमिशन है, उसके अलावा हम घर नहीं बना सकते, 125 गज के लिए अगर आपके पास 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते। और कितने लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो कि 50 लाख रुपया जेब में था और 125 गज का प्लॉट था, कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू कर सकते कि भाई सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करके हमने फंसना थोड़ी है। बैरियर की तरफ से 18 महीने की एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। तो बैरियर टाउन की ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के लिए आसानी पैदा हुई इसके लिए। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसकी वजह से सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होना है। सोसाइटी को किस तरह से बेनिफिट होना है कि उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जो कि तकरीबन काफ़ी हद तक 0/0 पे आ चुकी हुई थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, क्योंकि देखिए हर एक के पास इतना पैसा नहीं था या उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होना है। दूसरा बाकी इंडस्ट्रीज को बड़ा बेनिफिट होना है, क्योंकि जब एक कंस्ट्रक्शन का जोर आएगा, कंस्ट्रक्शन की पोजीशन स्ट्रांग होगी तो जाहिर बात है बाकी इंडस्ट्रीज भी चलेंगी। और मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि मैं इसका विटनेस हूँ, मैं आपको इस बात की गवाही देता हूँ कि कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पॉलिसी के आते साथ ही विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज या 15 डेज जिन के पास इस तरह की कोई भाई आइडिया था, अपनी पॉलिसीज थी, अपने पास उनके फंड्स अरेंज हुए थे और वो घर नहीं बना पा रहे थे, उन्होंने प्लॉट खरीदा है और प्लॉट खरीद के ग्राउंड फ्लोर की परमिशन के लिए वो अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। इसका इमीडिएट बेनिफिट तो शायद लोगों को एक सट्टे की शेप में नज़र आया, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये शायद इस मार्केट की तेज़ी को इस पॉलिसी के साथ हम अभी अटैच करना मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है और सेंसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त का मतलब 3 महीने से 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, जब वक्त के साथ साथ बैरियर के अंदर ये सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगी, ये सब चीज़ें एक शेड्यूल में आ जाएंगी, एक फ्लो में आ जाएंगी, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट निकलेगा। अल्टीमेट बेनिफिट किस तरह से निकलेगा? मिसाल के तौर पे प्रेजेंट 23 में कितने लोगों ने अभी तक घर नहीं बनाया? शायद वहाँ पे 50 ऐसे कस्टमर्स हो जिनके पास सिर्फ 40-50 लाख रुपया पड़ा हो, वो ग्राउंड फ्लोर की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। इसी तरह 30 में, 28 में, 29 में, प्रेजेंट 31 में, सब जगह पे मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन का मैं पर्सनली समझता हूँ कि एक बड़ा तेज़ रुझान नज़र आएगा आने वाले वक्त के अंदर। क्योंकि अपने घर की कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर उनको 125 गज का प्लॉट, मैं बार बार 125 गज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली 125 गज और 250 गज वाले लोग ही हैं जो कि ज़्यादातर इस तरह की पॉलिसी से मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि जिनका पास 1000 गज का बजट होता है, 500 गज का बजट होता है, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी होती है। उसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन होनी है ग्राउंड फ्लोर की, लेकिन उसमें शायद आपको इतना ज़्यादा नज़र ना आए। तो इन जब पॉकेट्स में, मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली उस एरिया के अंदर आबादी की वजह से लोगों में मोटिवेशन पैदा होनी है
और एक को देख के दूसरे ने, दूसरे को देख के 4 लोगों ने, 4 को देख के 8 लोगों ने, 8 को देख के 16 लोगों ने। इस तरीके से जब ये मोटिवेशन जनरेट होनी है तो फिर ये आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मार्केट के अंदर ट्रेडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बाइंग, जेन्युइन कस्टमर की परचेजिंग मार्केट में ज़रूर आएगी, और ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ आएगी। पॉलिसी डिस्कस करता हूँ आखिर में विद इन 1 मिनट। पॉलिसी के अंदर ये है कि बैरिया ने ये कहा है कि अगर आपने हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की परमिशन के लिए आना है तो ग्राउंड फ्लोर की परमिशन के लिए आपने हमारे पास सबमिशन ऑफ मैप आपने ग्राउंड+1 का ही देना है, राइट। ग्राउंड+1 की ही परमिशन आपको मिलेगी, लेकिन उसके अंदर एडिशनल एक आपका सेक्शन बन जाएगा कि आपके पास ये एडिशनल बेनिफिट है एज पर पॉलिसी कि आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के बाद उसका NOC फॉर कंप्लीशन ले सकते हैं।